नमस्कार। 23 साल के लंबे इंतजार और कोशिशों के बाद सरबजीत वतन लौट आए, लेकिन उनकी ऐसी वापसी किसी ने सोची नहीं थी। शुक्रवार 26 अप्रैल को लाहौर की कोट लखपत जेल में सरबजीत पर हमला हुआ, जिसके बाद वो कोमा में चला गया। उस पर लश्कर-ए-तैयबा और तहरीर-ए-तालिबान के 2 कैदी बताया जा रहा है मुदस्सर और आफ्ताब ने हमला किया। 5 और भी हैं जिनकी पहचान नहीं की गई है। सरबजीत परिवार चम्मचों, प्लेटों को धारदार बनाकर, मेटल शीट्स को काटकर सुआ बनाकर, तो किसी के अनुसार ईंटों, आयरन रॉड्स और चाकुओं से किया गया। हमला ऐसा कि वो कोमा में था। अस्पताल में उसे उसकी बहन दलबीर कौर, पत्नी और 2 बेटियां उसे वेंटिलेटर पर देखकर कल ही लौटी थी। उसके बाद देर रात 1:30 बजे खबर आई कि सरबजीत चल बसा। परिवार जो बरसों से उसकी वापसी की कोशिश में लगा था, बेहाल था। बहन दलबीर ने पाकिस्तान में चुनाव के चलते आसिफ अली जरदारी पर निशाना साधा। सुबह हमारे गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे परिवार से मिलने भी पहुंचे। कुछ देर बाद कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी सांत्वना देने पहुंचे। विपक्ष का सरकार पर हमला और तेज हो गया। मोदी ने सरकार को दुर्बल बताया तो जेटली ने कहा कि विदेश नीति का आत्मनिरीक्षण करे सरकार। बहन ने शहीद का दर्जा देने की वकालत की। सरबजीत एक विशेष विमान से अब वापस लाया जा रहा है। उसका अंतिम संस्कार उसके गांव भिकीविंड में होगा। सरबजीत पर जासूसी और आतंकी हमलों का आरोप था, लेकिन पिछले साल मई में गृह सचिवों की मुलाकात के बाद आश्वासन दिया गया था कि सरबजीत को जल्द हैंडओवर किया जाएगा। रहमान मलिक जब दिसंबर 2012 में आए थे तो कहा था कि आपके गृह मंत्री ने हमसे कहा है तो हम जल्द हैंडओवर करेंगे। परिवार चाहे तो उनसे आके मिल भी सकता है। तो हमारे सामने सवाल है, सरबजीत की हत्या का दोषी कौन है? क्या पाकिस्तान सरबजीत की हत्या पर माफी मांगेगा? क्या अब भारत पाकिस्तान के रिश्ते सामान्य रह पाएंगे? और आखिर में क्या हमारी विदेश नीति को मंथन की जरूरत है? सबसे पहले मैं आपको 2 तस्वीरें दिखा रही हूं। एक भिकीविंड की हम दिखा रहे हैं और ये एक अमृतसर से दिखा रहे हैं। ये 2 तस्वीरें आप देख सकते हैं। भिकीविंड जहां उसका परिवार पहुंचा हुआ है, उनका पैतृक गांव, और दूसरा अमृतसर जहां शव लाया जाना है। सरबजीत के शव को लेकर विशेष विमान पहुंचने में बताया जा रहा है अब थोड़ी देर लगेगी, शायद शाम के 7:30 भी बज सकते हैं। ये विशेष विमान कागजी कार्रवाई के चलते विमान में देरी हो रही है। सरबजीत के शव का एक और पोस्टमार्टम किया जा रहा है। बताया जा रहा है अब अमृतसर में किया जाएगा। पहले बताया जा रहा था पट्टी में किया जा सकता है। और ये दोनों तस्वीरें इस समय, और भिकीविंड में इस समय लोगों का हुजूम मौजूद है। कल बताया जा रहा है 2 बजे अंतिम संस्कार किया जाएगा। यहाँ तक कहा जा रहा है शायद प्रधानमंत्री पहुँच सकते हैं, राहुल गांधी पहुँच सकते हैं, पंजाब के मुख्यमंत्री और उनका पूरा सरकारी अमला तो वहाँ पे रहेगा ही। हमारे साथ खास पैनल आज मौजूद है शाम 6 बजे बड़ी खबर में इस मामले को समझने के लिए। डॉक्टर सूरज सिंह सरबजीत के वकील रहे हैं, उनके मामले से जुड़े रहे हैं। आबिद रसूल खान साहब नेता कांग्रेस के, बीजेपी के मुख्तार अब्बास नकवी बताया जा रहा है कुछ देर में जुड़ेंगे। मनजीत सिंह अध्यक्ष दिल्ली अकाली दल हमारे साथ मौजूद हैं। वरिष्ठ पत्रकार NK सिंह और लेफ्टिनेंट जनरल PN हून सुरक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे पहले मिस्टर हून मैं आपके पास आऊंगी। आप चंडीगढ़ में मौजूद हैं इस समय। जिस तरह से हम सब तस्वीरों को देख रहे हैं, आपके जहन में क्या चल रहा है? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो पूरा हादसा हुआ है ये एक बहुत दर्द वाला हादसा है। दर्द इसलिए नहीं कि सरबजीत की लाइफ गई, लेकिन एक लाइफ वेस्ट हुई। मैं अभी सुन रहा हूँ कि पोस्टमार्टम जो है वो हम फिर करने वाले हैं, तो हम हमेशा ही लेट होते हैं। क्यों नहीं हमने उस वक्त बोला जब इन्होंने पोस्टमार्टम करके बॉडी भेज रहे थे इधर, उस वक्त पोस्टमार्टम करना चाहिए था और हमारे नुमाइंदे उधर होने चाहिए थे। ये हमें डिमांड करनी चाहिए थी। मैं बताता हूँ आपको, ज़रूर हमारा पोस्टमार्टम जो करेंगे और जो उनका है वो नहीं मिलेगा, तो उसमें एक और विवाद चलेगा। दूसरी बात कि ये जो अपने सरबजीत जो कि आज एक मार्टिर बन गए हैं, ये डेफिनेटली इधर से गए हैं और ये हिंदुस्तान को मालूम है कि किसने भेजा, क्यों भेजा और क्या काम के लिए। हमें पक्का यकीन था। इनका नाम जो था पहले बलबीर सिंह बताया, फिर इन्होंने सरबजीत सिंह बताया,
तो जब ये उधर से भी आते हैं, हमारे भी जाते हैं, तो ये नाम मिक्सअप होते हैं क्योंकि वो पूरा नाम नहीं लेके जाते। फिर आप देखिए क्या पाकिस्तान ने जुल्म किया कि 29 साल 25 साल इनको रखा उधर, रख के फिर इनको मालूम था कि अब इनकी गलती है। अब किस तरीके से, अगर ये कोट लखपत जेल में थे तो इनकी जो सुरक्षा पाकिस्तान ने करनी थी वो उसमें बिल्कुल ढील दिखाई है और सख्त कदम हमें लेना चाहिए इनके साथ।